नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान ने रूस और चीन की मदद से बड़ी जीत हासिल कर ली है। एक तरफ बौखलाए ट्रंप ईरान पर धोखे से न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे इजराइल में तबाही मची हुई है। तो ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका एक बार फिर सरेंडर है और ट्रंप ईरान में महाविनाश की तारीख टालने के पीछे धोखे से कौन सी साजिश कर रहे हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, एक रात में ईरान को तबाह करने का दावा करने वाले ट्रंप क्या रूस और चीन का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूं शिवानी की लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी तो दी गई, लेकिन एक बार भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अटैक नहीं हुआ। फिलहाल अब धमकी देने का समय खत्म हो चुका है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है, ऐसे हालातों में अगर कहीं अमेरिका ने ईरान पर रात 8 बजे अटैक नहीं किया तो सुपर पावर देश अमेरिका की नाक कटने वाली है। तो फिलहाल ईरान सरेंडर करने या फिर कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में क्या डोनाल्ड ट्रंप धोखे से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे हैं? और रूस की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके लीक होने के बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है? एक एक करके सारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे डेडलाइन खत्म होने से पहले इजराइल हार के डर से बौखला रहा है, बिग ब्रेकिंग दिखा देते हैं। खबर आप देखिए, अल जजीरा की आज की ये खबर है, बकायदा वीडियो के साथ इस खबर को ब्रेक किया गया है और इसमें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट पर अटैक कर दिया है। आपको बता दें कि साउथ पारस गैस पावर प्लांट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इस पर अटैक हुआ है और इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। जाहिर सी बात है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर पूरे ईरान को अंधेरे में झोंक देना चाहते हैं। फिलहाल इजराइल ने जैसे हमला किया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं होने वाला है। दावा तो ये किया जा रहा था कि 45 दिनों का सीज फायर होगा और डोनाल्ड ट्रंप अभी ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इस अटैक के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें, खबरें भी चलाई जा रही हैं कि नर्क से पहले ईरान में तबाही मचाई गई है। ट्रंप की डेडलाइन के बीच इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और धमाकों से पूरा गैस पावर प्लांट दहल उठा है। एक तरफ इजराइल ने अटैक किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इतना तगड़ा बदला लिया है कि इजराइल की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है और इस सीक्रेट रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ईरान पूरे इजराइल को तबाह करने वाला है। रिपोर्ट में आपको बता दूं कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस की तरफ से सामने आई है और इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि रूस की तरफ से 55 क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जानकारी ईरान को दी गई है। एक तरफ ईरान को जानकारी मिली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल लॉक कर दी है। मतलब अगले 24 घंटों में ईरान अब तक का सबसे खतरनाक हमला करने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आज की रात ईरान खत्म हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में रूस खुलकर सामने आ गया है। मतलब एक तरफ रूस बताता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान घुसकर मारता है। इसीलिए ईरान ने जब जब मारा है तो अमेरिका के फाइटर जेट तक गिर गए हैं। F-35 से लेकर F-15 को जिस तरीके से ईरान ने मार गिराया है शिवानी, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि ईरान के पास रूस का बैकअप है। एक तरफ रूस सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब तो चाइना ने भी खुलकर बयान दे दिया है। चाइना ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि यू क्रिएटेड अ ग्लोबल क्राइसिस फॉर नो रीजन। मतलब पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है और कोई वजह नहीं है। जाहिर सी बात है कि पहले ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुला हुआ था। अब जब जंग शुरू हो गई है, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलो, डील करो। अगर नहीं खोलोगे तो तुम पर अटैक करेंगे, तुमको तबाह कर देंगे। मतलब जो चीज पहले खुली हुई थी उसको बंद करवाया, अब उसको खुलवाने के नाम पर युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो कभी नहीं करते और ये ईरान अच्छे से समझता है। इसीलिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने
अपने लोगों से कह दिया है कि ह्यूमन चेन बना लो। जहां जहां पर पावर प्लांट है, जहां जहां पर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर लोग अपनी एक ह्यूमन चेन बना लें, ताकि जब अटैक होगा तो उसकी रक्षा हो सके, और लोग मारे जाएंगे तो अमेरिका की फजीहत हो सके। तो आप समझ सकती हैं कि ट्रंप घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान में पावर प्लांट्स के चारों ओर लोगों घेरा बनाएंगे, हमलों से बचने का प्लान बनाया गया है, और ट्रंप की हॉर्मोज खोलने की मोहलत आज रात खत्म होने वाली है। तो आज की रात कयामत की रात है। आज की रात सरेंडर होगा, डील होगी, या फिर कि अटैक होगा, ये तो रात 8 बजे पता चलेगा। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से ईरान की तैयारी है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बताकर उस पर हमला तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक तरफ जहां अमेरिका बैकफुट पर आया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की हालत खराब हो गई है। खबर आप देख सकती हैं कि इजराइल की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, और ईरानी जनता से कह दिया गया है कि रेल से सफर ना करें, अगले 12 घंटे पटरियों से दूर रहें, एनर्जी फैसिलिटीज से दूर रहें। तो इजराइल जहां एक तरफ अपनी पब्लिक को भगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी पब्लिक को बुला रहा है। आप देख सकती हैं कि ईरान वहीं पर बुला रहा है जहां पर अटैक होने वाला है। ईरान अच्छे से जानता है कि अमेरिका के बस का कुछ नहीं है, और इजराइल भी ये अच्छे से जानता है कि ईरान अगर अटैक करने पर आया है और रूस अगर सपोर्ट कर रहा है तो बड़ा अटैक होने वाला है। इसीलिए इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो खबरें बड़ी निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान के खेल में बुरी तरीके से फंस गया है इजराइल, क्योंकि अमेरिका को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ईरानी मिसाइलें दागी गई तो इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। फिलहाल खबर ये निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से ईरान की तैयारी है उन सब के बीच, कि ईरान के महाविनाश की तारीख टाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप धोखे से कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं शिवानी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि आज की रात ईरान खत्म हो जाएगा, ऐसे हालातों में न्यूक्लियर अटैक ही एक जरिया है जिसके जरिए ईरान को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से रूस और चीन ने ईरान को सपोर्ट कर दिया है, ऐसे हालातों में ईरान तो जंग को खत्म नहीं करेगा। फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब अकेले पड़ गए हैं, ऐसे हालातों में होने को तो कुछ भी हो सकता है। And it's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person, okay? So तो सुना आपने कि सुपर पावर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है। एक तरफ ईरान को रूस और चीन ने खुलकर सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि हमने तो सबकी रक्षा की, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया कोई हमारे सपोर्ट में सामने नहीं आया। यहीं पर ट्रंप कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया तो मेरे लिए अच्छा बोलता है, जबकि वो जो बाइडेन के लिए पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर आप समझ सकती हैं कि ट्रंप कैसे हार के डर से बौखला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर, तो ऐसे हालातों में नॉर्थ कोरिया को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। तो किम जोंग उन करने को कुछ भी कर सकते हैं। रूस और चीन ने पहले ही ईरान को सपोर्ट कर दिया है। ऐसे हालातों में जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं, अब रात 8 बजे सरेंडर होगा, डील होगी, या फिर कि अटैक होगा, ये देखना होगा। तो बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर किसी की नज़र 8 बजे टिकी है। फिलहाल ईरान तो पीछे हटेगा नहीं, तो क्या अमेरिका रूस और चीन से पंगा लेकर ईरान पर हमला करेगा? इस सवाल के जवाब पर और पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।